आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। इसलिए है एक कारण की है इक्विटेबल सर्विसेज के लिए, यानी कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन क्या होता है? एक ऐसे हाथ रख दो, गौर से देखना क्या कर रही है, ठीक है? चलो उठे। ये देखो कहाँ है आपका हाथ, सही है आपने बताया वो सही है, गलत है अपने। हमने किताब में पढ़ा लेफ्ट में है, बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटर में है, लेफ्ट में टिल्टेड है, ये झुका हुआ है। सही है, बिल्कुल झुका हुआ है लेकिन नीचे शायद हाथ। तो ये काम करो, निपल से निपल तक लाइन खींचो, देखो हाथ कहाँ है, तुम भी खींचो हाथ। ये हाथ यहाँ तो ब्लड नहीं भेजा, जब ब्लड नहीं भेजा तो क्या हुआ, नीचे गिरा। मस्तिष्क में ब्लड नहीं जा रहा है, एक छोटी सी चींटी चढ़ जाती तो क्या करता है मस्तिष्क, जल्दी कहता है, जल्दी होता। इसी तरह से जब मस्तिष्क में नहीं जा रहा है, से तार तक तार टूट गया, जल गया, तो नीचे लाइट जाएगी क्या? और लाइट जलाने वाला कौन है? ये तो है, इसको नीचे लाइट डाल दी है और वो 72 बार गड़का रहा है। लाइट गुल, ये भी गुल और नीचे गिरा, खत्म हो गया। इसको कहते हैं कार्डियक। और ये कभी भी हो सकता है, पता नहीं कब लाइट चली जाए, भरोसा पड़ी हो, इसलिए जो है इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट के लिए क्या है, आपने जैसे इसको वापस किया जाते तार जुड़ जाएगा, तो जो मस्तिष्क जब गया धड़क रहा है 2 बार 1.5 बार, और करते करते मौत होगी। मुझे इसको चलाने के लिए बिजली चाहिए, जैसे स्कूटर को चलाने के लिए, लेकिन मैं बिजली कहाँ पैदा करूं? जैसे आपको पता है कि नहीं, और अपने आप में 5 मिनट है, मैंने कहा क्या हुआ, हमारा देवर था 25 साल का था, डेथ हो गई, और हमारा वहाँ पर एक रीच है, हमारा चूड़ी जो है विधवा हो, हमारे चूड़ी इसके ऊपर छाती कूदते कूदते तोड़, हम जैसे कूद रहे थे तोड़ने के लिए, तो ये भी क्रिया कर सकते हैं हमारे, जिससे नहीं बैठ सकता, उसको कुछ तो करना है तो हम कर सकते हैं। पलंग के ऊपर ही जो दबाओ उसको जोर से, कितने 14 से 100 साल तक, और जिसकी लोई दबेगी, लेकिन चूंकि 13 महीने से 13 साल का, इसलिए एक हाथ का प्रयोग हो, लगाओ जोर से, दो जोर से सीधा, हाँ यो आप इसको टेबल पे ले लिया, हाथ का इस्तेमाल करेंगे 14 से 100 साल मत जाओ। हाँ ये तो ऊपर से चलने के लिए, ये कब मरा? जो व्यक्ति बेहोश है उसको 1 मिनट के अंदर 12 बार मुंह से सांस देनी है। मेरी बढ़िया, बहुत जोरदार लगती है, वेरी गुड। कितना किया? 30 बार, 30 बार जैसे आपने चालू किया, सुन लो बेटा, चालू किया, चालू कर प्रो इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। राष्ट्रीय सेवा योजना की जहां बात आती है तो अपने आप जोश भर आता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की बात होती है, और युवा को अगर उल्टा कर दो तो वायु, और वायु में वेग होता है, और उस वेग को अगर सही दशा मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, तो निश्चित है कि वो आगे की ओर जा सकता है। और यहाँ केएन कॉलेज के अंदर जहां 8 विंग के अंदर काम होता है, और हमारे साथ नम्रता जी जुड़े हैं, हम जानना चाहेंगे कि जो 8 विंग है और 7 दिन का ये विशेष शिविर है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। हर यूनिट के अंदर 100 बच्चे अपने केन की गर्ल्स जो है एनरोल्ड है, और ये 7 दिन के कैंप जो एनएसएस का जो मेन मोटो है
कि हम सोसाइटी के लिए कैसे सर्व करें, एक अच्छा मैसेज हम दें। तो हमने 7 दिन में बच्चों के लिए पूरा एक पैकेज हमने तैयार किया है, जिसमें साफ सफाई का ध्यान देते हुए पॉलिथीन को यूज नहीं करें और पेपर बैग्स हमने बनवाए हैं। पोस्टर कंपटीशन हमने करवाया है, जिसमें बच्चों ने अच्छे अच्छे स्लोगन जो महापुरुषों के हैं, और वो पूरे कैंपस को क्लीन करके हमने दीवारों पे, जिससे वो मैसेज तो पोस्टर्स उनके वो नोटिस बोर्ड पे और हैंग हो जाएं। और जैसे आज हमारे जो लेक्चर स्पीकर थे मैम प्रोफेसर मीना बढ़िया मैम, तो उन्होंने कैसे बताया कि डिसेबिलिटी जो है वो उनके जो चैलेंजेस हैं, तो बच्चे संवेदनशील हो कि वो चीजें संवेदना जो है, क्योंकि आज की बच्चे क्या हो रहे हैं कि वो मोबाइल से जो जुड़ रहे हैं, तो वो संवेदनाएं या जो दूसरी भावनाएं उनसे बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। तो एक उनके अंदर संवेदनशील व्यक्तित्व का भी निर्माण हो, तो हमने बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स उनके लिए करवाए हैं। और आज एक हमने डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ जी हैं जो CPR मेथड का सेशन उनके लिए लेंगे। और उसके बाद हमने बच्चों से जो पेपर बैग्स बनवाए थे, तो हम लोकल वेंडर्स जो है KN कॉलेज के आसपास, तो हम वो पेपर बैग्स उनको वितरित करने जाएंगे, जिससे कि एक मैसेज हम अच्छा और दे सकें। और उसके साथ हमने JNU का गांव जो गोद लिया हुआ है सालावस, तो हमने कोशिश रखी है कि कल हम उनको एक विजिट वहाँ की भी करवाएं, जिससे वो हाइजीन का मैसेज वहाँ के गांव की जो औरतें हैं उनको हम देते हुए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे, उसके साथ साथ बच्चों के अंदर कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट भी हमने वो मिस ना हो, तो हमने उनका नुक्कड़ नाटक और उनके डांस का भी हमने प्रोग्राम रखा है आज और कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल मीना जी हमारे साथ जुड़ी है, और जहां ये कहते हैं कि NSS के अंदर केवल सेवा ही नहीं बल्कि श्रमदान की बात भी होती है, और जब श्रमदान के लिए जाते हैं तो वहां श्रम का दान करना पड़ता है। तो किस तरीके से हमारी बालिकाएं श्रमदान करती है उसके बारे में खास जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना बारूपाल, मैं वन ऑफ द प्रोग्राम ऑफिसर हूँ और यहाँ पे 8 हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं। तो हमने बच्चों को NSS के थ्रू हम सेवा की भावना सिखाते हैं कि आपका पहला इस NSS के संगठन से जुड़ने का मतलब ही है कि आप सेवा देने के लिए तैयार रहें। तो उन्हीं में से एक है श्रमदान। श्रमदान के थ्रू जो बच्चे सीखते हैं, तो हम इसको कोशिश करते हैं कि हम हमारे कैंपस से शुरुआत करें। तो कैंपस से हम इसमें सबसे पहले आता है क्लीनिंग, जुड़ाव महसूस करें, एक साफ सफाई का मैसेज रखें और इसको करें। इसके लिए हमने KN कॉलेज के जब हमारा 7 डे का कैंप शुरू किया गया, तो उसमें हम 1 या 2 जो डे है या दिवस जो होते हैं इसी के लिए रखते हैं। तो उसमें 3rd डे जो है हमने यहाँ पे सफाई अभियान रखा था, और हमने KN कॉलेज के विभिन्न पार्ट्स को साफ करने के लिए प्रयास किया था। और इसके लिए हमने बच्चों में खुद के अंदर एक भावना बनाने के लिए हमने उनके अंदर एक, और इवन नदियों से जोड़ने की भी भावना हमने रखने के लिए इन्हीं के अंदर ग्रुप बनवा दिए थे। तो वो ग्रुप से बच्चे बहुत मोटिवेट हुए और उनके साथ जुड़ते हुए इन्होंने अलग अलग जगहों से अपने अपने छोटे छोटे प्रयास करते हुए जगहों को साफ किया, और इसमें देखा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। अगर सारे हाथ जुड़ते हैं तो कहाँ कौन सी समस्या बड़ी हो सकती है, सब सॉल्व हो सकती है। तो इस तरह से श्रमदान के थ्रू NSS के बच्चे जरूर सीखते हैं, और हम अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू इन बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप आगे आए, संवेदनशील पर्सन बने, व्यक्तित्व का निखार करें, और भारत में इस तरह अपने आप जो युवा शक्ति है उसको भारत के निर्माण के लिए अपने आप को जोड़े। और उसके जो आयाम है वो कई हो सकते हैं। तो उसमें से एक आयाम छोटे छोटे जो हम NSS के थ्रू देते हैं, वो एक श्रमदान भी है, व्यक्तित्व निर्माण भी है, और संवेदनशील व्यक्ति बनने का भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जहां इनका निशान जो सूर्य मंदिर के वहां से आया है, 8 पहर की बात की जाती है, और 8 ही पहर जिस सजगता के साथ व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके NSS के माध्यम से, 7 दिन बहुत अधिक नहीं होते लेकिन जीवन के लिए एक राह दे देते हैं। और ऐसे ही राह की बात आज KN कॉलेज की, जहां 8 विंग में थे, जो भी हमारी ये प्रोफेसर है उन बच्चियों को अवश्य तैयार करेगी, जीवन के लिए तैयार करेगी। इसी के साथ हम ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे।